नमस्कार, मैं अनीता राजुरिया, प्रवक्ता CTDM GWPC बीकानेर। टॉपिक है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग में काम आने वाला महत्वपूर्ण टूल है जो कि कर्व शेपिंग के लिए काम आता है। इंट्रोडक्शन कि सन 1880 से मैथ, इंजीनियरिंग, स्विंग संबंधी कार्यों में इसका उपयोग हो रहा है। सर्वप्रथम वास्तुशिल्प कार्य मतलब आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग कार्य की आवश्यकता के रूप में या साधन के रूप में इसका निर्माण किया गया। फ्रेंच कर्व का सेट वस्तु और कार्य की प्रकृति, डिजाइन की आवश्यकता के अनुसार लकड़ी, वुड, प्लास्टिक और मेटल से बने मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ये 12 पीस का सेट होता है। अपने ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग में 3 प्रकार के पीस अधिक काम में लिए जाते हैं। फ्रेंच कर्व के बेनिफिट देखते हैं। जैसा कि हम ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग के अनुसार देखते हैं तो नेक लाइंस, जितने भी प्रकार की शेप हम नेक में कर्व लाइन से संबंधित बना सकते हैं। आर्महोल की शेप, स्लीव के आर्म, टॉप आर्म की शेप, प्रिंसेस लाइन शेप्स, साइड शेप्स आदि को हम इस टूल की मदद से आसानी से बना सकते हैं। जब इसका हम यूज़ करते हैं तो लाइन हमें स्मूथ, इवन, अनब्रेक, करेक्ट कर्व लाइन शेप में दिखती है बनी और हम इसे आसानी से बना सकते हैं। बिगनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होता है ये टूल। बिगनर्स के लिए देखते हैं तो सीखने में, जैसा कि स्टार्टिंग में उनको कर्व लाइन की नॉलेज नहीं होती है और ठीक तरह से वो बनाने में भी उनको परेशानी होती है। वो बार बार उन्हें उसको मिटा मिटा के बार बार बनाना होता है। ये प्रैक्टिस के हिसाब से तो ठीक होता है। बाद में अगर हमको इसमें परफेक्टनेस चाहिए तो हमें फ्रेंच कर्व का यूज़ बिगनर्स के लिए भी यूज़फुल होता है। और जो प्रोफेशनल होते हैं, जो निरंतर इस कार्य को करते रहते हैं, पैटर्न मेकिंग और गारमेंट कंस्ट्रक्शन का कार्य, जिनके लिए निरंतर ही करना ज़रूरी होता है, उन सभी के लिए भी ये फ्रेंच कर्व टूल यूज़फुल होता है। इससे वो अपने कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कर सकते हैं और इससे समय और श्रम की बचत होती है। फैशन और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में भी डिज़ाइनिंग बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। पैटर्न और गारमेंट के जो ऑल्ट्रेशन में भी इनका रोल अधिक महत्वपूर्ण रहता है कि हम नेक के, आर्महोल की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कर्व शेप की, फोल्ड्स, क्रीज आदि की, उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नई नई कर्व लाइंस की डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। यदि कोई फिटिंग, हमको गारमेंट में कोई फिटिंग चेंजेस करने हो तो इसकी मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। ये जो लूज गारमेंट है और हम इसको टाइट करना है तो हम लाइन को शिफ्ट करते हैं अंदर की तरफ, तो इसकी मदद से आसानी से हो जाती है। यदि हमारा गारमेंट टाइट हो गया और इसे लूज करना है तो हम ईज अलाउंस में चेंज करके इस टूल की मदद से आसानी से कार्य को कर सकते हैं। क्रिएटिव टेक्निकल स्किल इस टूल को उपयोग करने से हमारे कार्य में दिखाई देती है, अर्थात व्यावसायिक कलात्मकता और विशिष्टता का प्रभाव हम अपने कार्य में इसके द्वारा दर्शा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ये फ्रेंच कर्व हमारे लिए कितना यूज़फुल है। अब इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा वो देखते हैं। सामने बॉडी पार्ट का ड्राफ्ट हमने बनाया हुआ है। अभी 3 प्रकार के फ्रेंच कर्व हमारे पास हैं। इनकी सहायता से हम कर्व लाइंस को ड्रॉ करेंगे। नेक लाइंस जैसे हमें बनानी है तो हम उसके लिए सबसे पहले नेक विड्थ और डेप्थ के पॉइंट लगाते हैं
और इस तरीके से हम अपना कार्य को कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने ये कर्व लाइन ड्रॉ कर दी। यदि और भी तरह की नेक लाइन जो कि कर्व लाइन से रिलेटेड होती हैं, उनको हम इन पीसेज की मदद से, टूल की मदद से आसानी से बना सकते हैं। कई अन्य नेक लाइन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सिंपल नेक लाइन थी, इसको हम डीप में, यू में, इसमें इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। इसको इस तरह से बनाएंगे तो हमारी ये नेक लाइन यू में कन्वर्ट हो गई। इसी को हमको बॉट नेक में करना है, तो ये मेजरमेंट का मार्क करेंगे, डेप्थ का और विड्थ का, और इसके हिसाब से हम इस टूल की मदद से उसको सेट करते हुए लाइंस पॉइंट पे इस तरह से ये बोट नेक की लाइन ट्रांसफ़र या यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नेक लाइंस, जितनी कर्व लाइंस की जो भी नेक लाइंस होती हैं, उनको हम आसानी से इसकी मदद से बना सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें आर्मोल की शेप बना सकते हैं, फ्रंट आर्मोल, बैक आर्मोल। ये स्पेस दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमको आर्मोल शेप बनानी है। इसको रखा और इसकी मदद से हमने इसको इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, बैक आर्मोल इस तरह से बनाया गया। फ्रंट आर्मोल में जो हमको डेप्थ फ्रंट में देनी है उसका पहले मार्क करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम इसे इस पे सेट करेंगे इस शेपर को, और इस तरह से हम अपनी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। बनने के बाद हमें लाइन इतनी स्मूथ और अनब्रेकेबल दिखाई दे रही है, कहीं से इसमें कोई भी अनइवन इफेक्ट दिखाई नहीं रहा, जो कि हमारे पैटर्न मेकिंग के और ड्राफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट माना जाता है। कई और काम हम इस फ्रेंच कर्व टूल की मदद से कर सकते हैं, जैसे फ्रिंसेस लाइन, साइड शेप आदि कार्यों को किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए कि वेस्ट जो पोर्शन पे हमने वेस्ट पॉइंट का मार्क कर रखा है और हमें एक डार्ट की पोजीशन भी सेट कर रखी है। अब यदि हमें प्रिंसेस लाइन इफेक्ट देना है तो प्रिंसेस लाइन में इस मार्जिन को सीम लाइन में ही कट कर दिया जाता है, ताकि अलग से हमें डार्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और इस तरह से हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर जहाँ पर हमने मिड पॉइंट लगा रखा है आर्मोल का, उस लाइन तक हम इसको इस तरह से शिफ्ट लगा के ये लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि फ्रेंच कर्व की मदद से हम कर्व लाइन को इतनी आसानी से बना पा रहे हैं। बिगनर्स के लिए ये बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले उनको अपनी कर्व लाइन, ड्राफ्ट की कर्व लाइंस, पैटर्न मेकिंग की कर्व लाइंस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब उनको पूरी तरह से नॉलेज हो जाती है, तब अपनी को स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको फ्रेंच कर्व की हेल्प लेके अपने काम को शीघ्रतापूर्व करने का प्रयास करना चाहिए। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।